हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइज, हम अपना फील्ड क्रॉप है वो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइबर क्रॉप के बारे में। फाइबर क्रॉप कौन कौन सी होती है और जो हमारी मेन क्रॉप है फाइबर के अंदर जो कि कॉटन है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑयल सीड क्रॉप पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। उस पर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन क्या होता है? तो जैसा आप यहाँ पे वर्ड इंडिकेट कर रहा है फाइबर क्रॉप, यानी कि ऐसी क्रॉप जिससे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, उस क्रॉप को हम बोलते हैं फाइबर क्रॉप। ठीक है, तो कॉटन की बात कर रहे हैं हम। तो कॉटन का जो कॉमन नेम की बात करें सबसे पहले, तो कॉमन नेम है इसका कपास बोलते हैं और इसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। कॉटन आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही कॉमन क्रॉप है जो कि हरियाणा के अंदर भी ग्रो की जाती है। तो सबसे पहले कॉमन नेम की बात कर रहे थे, तो कपास इसको बोलते हैं और वाइट गोल्ड बोलते हैं। जो इसका फाइबर होता है वो वाइट कलर का होता है, तो हम उसको बोलते हैं वाइट गोल्ड। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमर्शियल, बहुत ही अच्छी कॉमर्शियल क्रॉप है। तो जब हम पढ़ रहे थे कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में, तब भी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब इसके साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या रहेगा? गोसिपियम। कौन सा? गोसिपियम क्या है इसका? कॉटन का एक साइंटिफिक नेम है। उसके बाद में बात करें फैमिली की। फैमिली इसकी रहेगी मालवेसी। कौन सी? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है कॉटन। नेक्स्ट क्या है? लीडिंग कंट्री की बात करें तो चाइना। लीडिंग स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है। लीडिंग कंट्री क्या है? चाइना। ठीक है, हमारे सिस्टमेटिक पोजिशन हमने डिस्कस कर ली। कॉमन नेम कपास, साइंटिफिक नेम गोसिपियम, फैमिली मालवेसी, लीडिंग कंट्री चाइना और लीडिंग स्टेट कौन सा इसका? महाराष्ट्र। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सीड रेट देख लेते हैं इसका। सीड रेट क्या होता है? तो जो आपकी गोसिपियम है, कॉटन है, उसकी हमारे पास बेसिकली 20 स्पीसीज इसकी मिली है हमें। उनमें से हम 4 वेराइटी है या 4 जो इसकी स्पीसीज है वो ग्रो की जाती है। तो हमारे यहाँ पर बेसिकली 3 मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी है। अमेरिकन, देसी और बीटी कॉटन, 3 प्रकार की जो वेराइटीज़ है वो हमारे यहाँ पे ग्रो की जाती है। तो इन अलग अलग का सीड रेट बताते हैं। पहले बात करें अमेरिकन जो कॉटन है, उसका सीड रेट कितना होता है? उसका सीड रेट रहता है 6 से 8 kg पर एकड़। ठीक है, 6 से 8 kg पर एकड़ अमेरिकन वेराइटी है आपकी, उसका रहता है सीड रेट। नेक्स्ट क्या है? जो आपका देसी कॉटन है होता है, उसकी कितने रहते हैं? 5 kg। जो आपका देसी कॉटन है उसकी जो सीड रेट है वो रहता है 5 kg। और आपका बीटी कॉटन जो कि कॉमनली अब ग्रो किया जाता है, उसकी जो सीड रेट है वो कौन सा है? 0.8 kg। ठीक है, 0.8 kg बीटन कॉटन का रहता है सीड रेट, जो कि अब अभी बेसिकली ग्रो किया जाता है। तो थोड़ी देर बाद करेंगे डिस्कस बीटी कॉटन के बारे में। तो अब थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, ये क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप है, मैंने डिस्कस कर ली क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप है। और जो इसका फाइबर होता है, जो कॉटन का फाइबर होता है वो क्या है? प्योर सेलुलोज का होता है। ठीक है, लगभग उसके अंदर क्या है? सेलुलोज की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। प्योर सेलुलोज से बना होता है जो इसका फाइबर होता है। ठीक है, और जो सोइल की बात करें, कौन सी सोइल प्रेफरेबल रहेगी कॉटन के लिए? तो जो ब्लैक सोइल है वो क्या है? प्रेफरेबल रहती है कॉटन के लिए। तो आप इसको भी पॉइंट को नोट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को। कौन सी सोइल? ब्लैक सोइल के अंदर क्या है? इसको कल्टीवेट करना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया 20 स्पीसीज है इसकी फाउंड हो चुकी है अभी तक कॉटन की। ठीक है, 20 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज है वो क्या है? कल्टीवेटेड की जाती है। अब बात करेंगे 4 स्पीसीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो देसी कॉटन है हमारे पास और एक क्या है? अमेरिकन कॉटन है। देसी कॉटन की हमारे पास 2 वेराइटी है और अमेरिकन कॉटन की भी 2 वेराइटीज है। सबसे पहले बात कर रहे हैं देसी कॉटन की। तो आप इन वेराइटीज को एक बार लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में हेल्पफुल रहे। तो जो अपने देसी कॉटन है उसकी जो 2 वेराइटी है वो कौन कौन सी है? गोसिपियम अर्बोरियम। ठीक है, गोसिपियम अर्बोरियम पहली वेराइटी है, गोसिपियम अर्बोरियम, जिसको हम ट्री कॉटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री कॉटन। ठीक है, और गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम क्या है? इसकी सेकंड वेराइटी है, उसको हम लीवेंट कॉटन भी बोलते हैं। कौन सा? लीवेंट कॉटन, लीवेंट कॉटन। ठीक है गाइस, देसी कॉटन की हमारे पास 2 वेराइटी है, गोसिपियम अर्बोरियम और दूसरी कौन सी है? गोसिपियम हर्बेसियम। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अमेरिकन कॉटन की बात करते हैं।
अमेरिकन कॉटन के अंदर गोसिपियम हरिस्टम, गोसिपियम हरिस्टम जिसको हम बोलते हैं अपलैंड कॉटन भी बोला जाता है, इसको अपलैंड कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोसिपियम बारबेडेंस, कौन सी, गोसिपियम बारबाडेंस, बारबाडेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, कौन सा, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन भी इसको बोला जाता है। तो 4 वैरायटीज कौन कौन सी है जो कि ग्रो की जाती है 20 स्पीसीज में से। पहली आपकी गोसिपियम अर्बोरियम, दूसरी गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हरिस्टम और गोसिपियम बारबाडेंस। ये आपकी बेसिकली 4 टाइप की कॉटन की वैरायटीज है जो ग्रो की जाती है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, वो हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम सीड कॉटन। सीड कॉटन क्या होता है, सीड कॉटन क्या है, लिंटेड सीड पिक्ड अप एट द हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है। जो आपका इस तरह से बोल होता है, ठीक है, कॉटन का इस तरह से आप बोल होता है, वो क्या है, बाद में क्या है, थोड़ा सा इस तरह से हमें फाइबर मिलता है, ठीक है, कॉटन का इस तरह से फाइबर होता है कॉटन का, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस फाइबर को क्या है, हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग के टाइम में जो फाइबर है इसको हम पिकअप कर लेते हैं, और जो लिंटेड सीड मतलब ये सीड है, उसके ऊपर जो फाइबर लगा होता है उसको हम बोलते हैं लिंटेड सीड, ठीक है। उसको क्या है, हम अलग कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम पर अब हम इस फाइबर को अलग कर रहे हैं, इसको पूरा को बोला जाता है सीड कॉटन, यानी कि जो हमें यील्ड मिल रही है एक टाइप से फाइबर के अंदर जो सीड लगा होता है उसके साथ ही हमें जो कुछ मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सीड कॉटन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, सीड कॉटन। डेफिनेशन की बात करें तो लिंटेड इट इज लिंटेड सीड पिक्ड अप एट हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉटन सीड। ये कौन सा था, सीड कॉटन, ये क्या है, कॉटन सीड, कॉटन का सीड, ठीक है। इट इज सीड बाय विच कॉटन इज शोन, ठीक है। तो ये तो था जो पूरा फाइबर के साथ था, लिंटेड था, और ये जो कॉटन सीड है वो क्या है, एक छोटा सा सीड जो हम देखते हैं कॉटन का, उसको बोलते हैं, जिससे क्या है पूरा प्लांट हम ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉटन सीड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉटन सीड, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हैं बीटी कॉटन के बारे में। थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। बीटी यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरिया से लिया गया है वर्ड, जो क्या है, बेसिलस थिरोनजेनेसिस, बेसिलस थिरोनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की मदद से क्या है, एक रेजिस्टेंस है, कॉटन की वैरायटी बनाई गई, जिससे क्या है, इंसेक्ट वगैरह है उसको रेजिडेंस किया जा सकता है। तो बेसिलस थिरोनजेनेसिस इसकी क्या है, फुल फॉर्म होती है बीटी की। बीटी जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन अमेरिकन कॉटन टू डेवलप रेजिस्टेंस फ्रॉम अमेरिकन बोलवॉर्म इंसेक्ट, ठीक है। बीटी नाम की जीन, यानी कि जो इस बैक्टीरिया की जीन है उसको क्या है, अमेरिकन वैरायटी थी कॉटन की, उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड किया गया, ठीक है। उसके साथ क्या है, एक हाइब्रिड बनाया गया, इनकॉर्पोरेटेड किया गया, जो क्या था, रेजिस्टेंट था अमेरिकन बोलवॉर्म। अमेरिकन बोलवॉर्म क्या है, एक टाइप का इंसेक्ट है जो कि हमारी जो कॉटन है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। और जब इस तरह की जीन उसके अंदर डाली गई तो हमारे पास जो नई वैरायटी बनी वो क्या थी, उसके प्रति रेजिस्टेंस थी, यानी कि जो इंसेक्ट था जो कॉटन को खराब कर रहा था, डैमेज कर रहा था, वो क्या है, उसके प्रति रेजिस्टेंस हो गया, वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं कर पाया। तो इस तरह से जो हमारे पास दो वैरायटी बन गई उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, जो कि बेसिकली अब ग्रो की जाती है। हम बोलते हैं ना बीटी कॉटन हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, वो रेजिस्टेंस होता है कॉटन के प्रति, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट है वो डैमेज नहीं कर पाते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं बीटी कॉटन, ठीक है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। क्या है, आपकी जो ये क्रॉप है कॉटन, ये क्या है, थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, थोड़ा टाइम लेती है, 185 डेज लेती है ये मेच्योर होने के लिए, ठीक है। अबाउट 185 डेज टू मेच्योर होने के लिए ये लगभग 185 डेज है, इतना टाइम लेती है। तो जो बोर्ड पे था वो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्या कुछ है। बाकी कोई भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक दो टर्म और है और इसकी वैरायटी देख लेते हैं क्या कुछ रहती है।
एक टर्म आती है इसके अंदर एसिड डिलेंटिंग। एसिड डिलेंटिंग क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या है सीड कॉटन के बारे में बताया था। सीड कॉटन क्या होता है थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। सीड कॉटन और कॉटन सीड के बारे में डिफरेंस मैंने आप बता दिया, ठीक है। तो एसिड डिलेंटिंग क्या है, एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग fudge from seed cotton with the help of H2SO4 acid is called acid डिलेंटिंग, ठीक है। समझते हैं इसको, क्या लिखा है मैंने। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ फज फ्रॉम सीड कॉटन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड एसिड डिलेंटिंग। यानी कि जो हमारे पास सीड कॉटन था, जो क्या है फाइबर था एक टाइप से, इस तरह से जो फाइबर था इसके अंदर हमारे पास सीड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपका फाइबर मिलता है वो हमें मिलता है। इससे क्या है, जो एसिड की हेल्प से इस जो फाइबर है इसको तो रिमूव किया जाता है और सीड को अलग किया जाता है। सीड को अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिड डिलेंटिंग। एसिड इसलिए बोलता है क्योंकि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर यूज करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एसिड डिलेंटिंग। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी वैरायटी देख लेते हैं, वैरायटी कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करें अमेरिकन की, तो वो है आपकी H6 और H1098, ठीक है। और जो आपका देसी है HD107 और HD123। हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिकन और देसी कॉटन के बारे में, तो इसकी वैरायटीज आप लिख लीजिएगा। अमेरिकन कॉटन की वैरायटी है HS6 और H1098 और जो देसी कॉटन है उसकी वैरायटी है HD107 और HD123, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कॉटन था वो क्या है कंप्लीट हो चुका है। फाइबर क्रॉप है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम नई क्रॉप पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ चैनल पे कुछ वीडियो चल रही है MCQ, ठीक है। एग्रीकल्चर के MCQ की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के 100 प्रश्न मैंने डाले हैं साइट पे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रिपरेशन को करते रहिए, ठीक है गाइस।